है। और आगे पांडवों के राजसूय यज्ञ के आयोजन के बाद भगवान के द्वारा भीमसेन से जरासंध का वध करवाने पर भगवान ने जरासंध को मुक्ति किया है और श्री भगवान का इंद्रप्रस्थ वापस लौटना हुआ है। राजसूय यज्ञ की पूर्ति हुई है। आगे की कथा हम आप बड़े भाव से सुदामा चरित्र को श्रवण करेंगे। ध्येयम् इन्द्रियाव्यक्ताशन स्थिरा भवजीतेन। अपनी सभी इंद्रियों को जीतने वाले और हर समय प्रसन्न रहने वाले, समय समय पर भगवान का भजन करने वाले, अनिरुद्ध रहते अपने धर्मपत्नी जिनका नाम सुशीला देवी था। जैसा नाम वैसा काम, नाम तो था सुशीला, वैसा ही सुशीला की तरह रहती थी। सरल स्वभाव, सीधी सादी और गृहस्थ की गाड़ी तो चली रही थी, किंतु सुदामा जी का जीवन अत्यंत ही गरीब था। गरीबों में कभी कभी तो एक वक्त का भोजन बनाने का लिए सामग्री तक नहीं रहती थी। जीवन इतनी गरीबी में चल रहा था। और जब तक जीवन में भगवान की याद ना कर लेते तब तक विपत्ति उनके सामने आती रही। और यहां तक इतना जान लीजिए, सुदामा जी के घर रोज एकादशी होती। 5 घर से ज्यादा भिक्षाटन नहीं करते थे। कितने घर से? 5 घर से ज्यादा भिक्षाटन नहीं करते थे। और कभी कभी भिक्षाटन करने के बाद भी भूखे रह जाते थे, जल पी के सो जाते थे। भाव देखिए ना भगवान का। एक दिन सुदामा जी कुछ भिक्षाटन करके आए हैं। चावल का हथगोला बना रहे हैं। हथगोला बना रहे हैं और सबको बराबर बराबर मैया बांट रही है। और एक हथगोला सुदामा जी के सामने भी आया। सुदामा जी उसको लेके पाने जा रहे थे, तब तक कह रहे हैं अपने ध्यान पूजा का कर रहे हैं। तब तक उनको याद आती है हमारे आंगन में एक गौ माता भी है। आधा उसमें से गौ माता को खिला रहे हैं। अब आधा जो बचा है वह पाने के लिए जैसे बैठे हैं तब तक एक साधु आ जाता है। भिक्षाम देहि लोका। और जैसे ही इतना कहता है, सुदामा जी के आगे की जो भी हिस्सा थी उसको लेकर सुदामा जी उस साधु को दे देते हैं और अपने जल पीकर भगवान का जप करते हैं। क्या करते हैं? जप करते हैं। और जप करते करते इतने विभोर हो जाते हैं, उसमें रम जाते हैं कि मानो जीवन के हर सुख में भगवान हमारे साथ खड़े हैं।
और उनको जीवन का ही पता ना चल रहा। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं और सुशीला मैया को पता चलता है कि इनके मित्र कोई साधारण नहीं, तीनों लोक के मालिक द्वारिकाधीश हैं। अब इतना जानने पर ना सुशीला मैया जैसे सुदामा जी आते हैं अपना प्रश्न भाव चिन्ह कह रहे हैं कि स्वामी आपके तो तीनों लोक के स्वामी आपके मित्र हैं, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी कहते हैं हाँ, क्यों नहीं, उनको पास जाते हैं, आप उनको अपनी व्यथा बताते हैं। सुदामा जी कहते हैं अगर किसी सखा के पास जाना हो, किसी के घर जाना हो तो कुछ लेके जाना जरूरी होता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। सुशीला मैया कह रही हैं चिंता मत कीजिए, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। सुशीला मैया ने 3-4 घरों से थोड़ा थोड़ा चावल इकट्ठा किया और एक पोटली बनाती है। कहती है प्रभु आप द्वारिकाधीश जाइए ना, अपने भगवान अपने सखा से मिलके आइए ना, हो सकता है कुछ हमारी गरीबी दूर हो जाए, कुछ हमारी गरीबी दूर हो जाए। और सुदामा जी धीरे धीरे चल देते हैं और भगवान का नाम जपते हुए जा रहे हैं और क्या गुनगुना रहे हैं, और ये सत्य बात है कि अगर आप भगवान के लिए एक कदम भी चल दोगी तो भगवान जी आपके लिए 100 कदम चल के आएंगे। आए भजन के माध्यम से हम आप देखते हैं भगवान कैसे आ रहे हैं। ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, 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 कैसे मैं तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
देखे सारी नगरी, देखो देखे सारी नगरी। दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग कान्हा शर्म मोहि लागे, अकेली तो भूल जाऊं तेरी डगरी, अकेली तो भूल जाऊं तेरी डगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। लचके, ओ धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, ओ कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो छलके गगरी, झटपट चलूं तो छलकाए गगरी। दूर नगरे, बड़े दूर नगरे, दूर नगरे, बड़े दूर नगरे, दूर नगरे, बड़े दूर नगरे, हो दूर नगरे, बड़े दूर नगरे। रस बिन मैं तो हो गई बावली, तुमसे तरस बिन मैं तो हो गई बावली, ओ तुम्हारे तरस बिन मैं हो गई बावली। दूर नगरी, बड़े दूर नगरी, नगरी बड़े दूर नगरी, हो दूर नगरी, बड़े दूर नगरी, दूर नगरी, बड़े दूर नगरी, दूर नगरी, बड़े दूर नगरी, दूर नगरी, बड़े दूर नगरी। अब जैसे ही सुदामा जी चलते चलते थक गए हैं, एक जगह विश्राम कर रहे हैं, और हमारे भगवान बैलगाड़ी वाले बन गए हैं, और सुबह होते वहां पहुंच गए हैं। कहते हैं अरे सखा, जिन जो भी माताएं पूजन कर चुकी हैं वो बैठ जाएं, यथा स्थान शांति प्रदान करें। बस 10 मिनट की और कथा है, और जिन माताओं को पूजन करना है पांव पूजी कर सकती हैं। उसके बाद सुदामा चल ही रहा है,
और भगवान यहाँ पर बैलगाड़ी वाले बन के आए। कहते हैं सखा आपको कहाँ जाना है? सुदामा जी कहते हैं हमको अपने मित्र सखा की नगरी द्वारिका जाना है। कहते हैं आओ बैठो, मैं भी उधर ही चलना हूं, तुमको रास्ते में छोड़ते हुए चल दूंगा। परीक्षित के मन में ये भाव आता है कि महाराज सुदामा जी तो बड़े ही विद्वान और तीनों काल को जानने वाले विद्वान थे, वो कैसे दलित्र हो सकते हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन नगरी में पढ़ रहे थे भगवान, उज्जैन नगरी में एक भिक्षाटन करने वाली स्त्री रहती थी, बड़ी ही गरीब। वो भीख मांग के अपना गुजारा करती थी, टूटी फूटी मड़ई में रहती थी। एक दिन भिक्षाटन से उसको कुछ चने मिले थे और उस चने को पोटी बना के अपनी बल्टी में रखा था और कुछ चोर ने उस पोटली को चुरा लिया और पोटली को जैसे ही चुरा के भागे हैं, भागते भागते संदीपनी मुनि के आश्रम के आगे वो पोटली गिर गई थी। अब यहां वो मैया उठी हैं, अपना राशन खोजी, जब कुछ नहीं पाई, महाकाल सरकार के आगे रोने लगी। कहीं प्रभु अगर कभी भी मैंने सच्चे मन से आपका एक बार भी नाम लिया हो तो जो भी मेरा भिक्षाटन किया हुआ अनाज लेके गया होगा वो दलित्र हो जाए, वह दलित्र हो जाए। और जब इतना कहा है मैया ने, वो चना क्या हो गया? श्रापित हो गया। अब एक दिन आश्रम में गुरुकुल की व्यवस्था होती थी तो पहले लकड़ी काटना पड़ता था और भिक्षाटन करना पड़ता था। आज भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की बारी थी लकड़ी काटने जाने की जंगल में, और मैया ने वही चना दे दिया जो बाहर आश्रम के पास पाई थी। सुदामा जी के हाथ में आते इनको ये पता चल गया कि ये श्रापित चना है। क्या है? श्रापित चना है। अगर जगत का मालिक ये चना खाएगा तो संसार ही दलित्र हो जाएगा, इसलिए क्यों ना मैं ही इस चने को खा के दलित्र हो जाऊं। ब्राह्मण कभी दलित्र नहीं होता है, ब्राह्मण दूसरे को ही जिताने वाला ही स्वयं ब्राह्मण रूपी है। आज जगत के मालिक जब लकड़ी काट रहे हैं, सुदामा जी यहाँ चना खा रहे हैं, और जब कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं सखा क्या कर रहे हो? कह रहे हैं कुछ नहीं सखा, ठंड है, दांत कटकटा रहे हैं, दांत कटकटा रहे हैं। और इतना कहते सारे चने को खा गए। आज तो सुदामा जी जैसे ही द्वारिका नगरी पहुंचे हैं, और अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने जैसे द्वारिका में पहुंचे हैं। कुछ लोगों से पूछते हैं क्या कृष्ण की नगरी द्वारिका के राजा कौन है, उनका महल कहां है? तब तक एक कहता है अरे अरे ऐसे उनका नाम नहीं है। राजाधीराज महाराज श्री श्री 1008 श्री कृष्ण चंद्र महाराज उनका नाम है। चक्रवर्तियों के भी सम्राज्य है वो।
और सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैं तो 2 ही अक्षर का नाम जानता था, कृष्ण, नाम इतना बड़ा हो गया उनका। और कुछ लोग उनका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं कि कोई भगवान का सखा ऐसा भी हो सकता है क्या। धीरे धीरे द्वारपालों के पास पहुंचे हैं और भगवान से जैसे कह रहे हैं, द्वारपालों से कहते हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण से कह दो ना कि उनके बचपन का सखा कौन, उनके बचपन का सखा सुदामा आया है, इतना कह दो ना। कुछ द्वारपाल तो उनका हास्य परिहास कर रहे हैं कि कोई भगवान का ऐसा मित्र भी हो सकता है जिसकी धोती फटी हुई है और पैर में कोई चप्पल जूता नहीं, वेशभूषा कैसा है। भगवान का कोई ऐसा मित्र भी आज तक तो हमने नहीं देखा। और सेनापति जैसे जाकर कहते हैं, आए भजन के माध्यम से हम आप देखते हैं। ओ देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे यह विश्वास लेके आया है, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आश लेकर आया कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हमारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा नसीब आ गया है, मिलने सखा नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, सुदामा
तुमरी को बहुत ही अच्छा ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ऐसा अजीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया बोलिए सुदामा भगवान की, बोलिए राधिकाधीश भगवान की। झांकी को भेद दे, झांकी को और जैसे ही सेनापति के मुख से सुने हैं, जैसे ही सुने हैं, भगवान हमारे दौड़ पड़े। और शांत हो जाइए बस। जैसे ही भगवान सुने हैं, दौड़ लिए हैं। दास दासियां रानी रुक्मणी मैया सब देख रही हैं। ऐसा कौन सा सखा आ गया कि भगवान जिसके लिए दौड़ रहे हैं, आज जगत के मालिक दौड़ रहे हैं। आज दौड़ते दौड़ते उनका पीतांबर गिर गया। कोई उनका खड़ाऊ लेके दौड़ रहा है, कोई कुछ लेके दौड़ रहा है, और सुदामा जी नगर की तरफ बढ़ दिए हैं कि लग रहा है अब वो तो महलों का राजा हो गया, हमको क्या पहचानेगा। अगर आजकल कोई अधिकारी बन जाता है और उसके पास का कोई गरीब सखा चल जाए तो पहचानने से मना कर देगा। लेकिन हमारे देखिए भगवान कैसे हैं, सुनते ही दौड़ दिए हैं और जाके हृदय से लगा। अरे सुदामा, ओ सुदामा। कानों में इतनी आवाज पड़ते ही सुदामा जी जब पीछे मुड़ के देखे, भगवान के नेत्रों से जो अश्रु की धारा बह रही है इसका वर्णन ही नहीं। रथ में बैठा के भगवान महल को लाए हैं और महल में लाने के बाद से अपने सिंहासन पे बैठाए हैं। आज देखिए ना, दास दासियों से किसी से नहीं कह रहे हैं, अपनी पत्नी से कह रहे हैं, रुक्मणी देवी से, जाओ देवी जल पात्र लेके आओ। जब तक रुक्मणी मैया कोई जल पात्र लेके आती, उससे पहले ही मेरे भगवान अपने आंसू की धारा से सुदामा जी का चरण धो दिए हैं। और उनको नए नए कपड़े वस्त्र पहनाए और पूछते हैं क्या हाल चाल है मित्र, इतने दिन को बाद कहां था तू। कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ ना मित्र, तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं। कहते हैं हाँ भैया सखा मेरा विवाह हो गया, और बुलाए तक नहीं।
कहे मैं सोचा तुम राजा धीराज कहाँ मेरी गरीब के बारात में तुम आओ। तब तक यहाँ भोजन की पारी आ जाती है, भोजन लगता है। राजभोग जानते होंगे सुदामा जी, ये समझे क्या कि नींबू है, क्या समझे नींबू है। और सब्जी में जब गारने लगे हैं उसके रस को, तो रुक्मणी मैया कह रही है ये कैसा ब्राह्मण राजभोग को मीठा कर रहा है। तो भगवान लाज बचाने के लिए क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण मधुर प्रियम। कहे देवी आपको ये पता नहीं, ब्राह्मण को मधुर भोजन प्रिय है, उसका रस डाल के मीठा कर रहे हैं। भोजन हुआ, कहा अच्छा ये बताओ भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा है कि नहीं। सुदामा जी लजा रहे हैं, मुठली को अपने चुरवा रहे हैं कि किस रूप से दूं। और भगवान ने छिना कहा रे भाभी ने ये हमारे लिए भेजा है, एक मुट्ठी चावल फाके हैं, एक लोक लिया, दूसरा फाके 2 लोक लिया, तीसरा फाकने जा रहे थे, रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। कहे भगवान कुछ सेवा हमारे लिए भी रहे, नहीं तो तीनों लोग ही दान कर देते मेरे भगवान। कहे हम भी बाकी हैं प्रसाद पाने के लिए। और हाल चाल हो रहा है। सुदामा जी कहते हैं अरे मित्र, बच्चे घर पे अकेले होंगे, अब तो हमको चलने दो। कहते हैं चलो चलो। अब भगवान भी यहाँ कौतुकिक हैं, जितना अलंकार वेशभूषा पहनाए थे राशि ठाठ बाट सारा का सारा निकाल दिए। अरे मित्र इसको निकाल दो, जो वस्त्र पहन के आए थे उसी वस्त्र में जाओ, बड़े प्यारे लगोगे। अब सुदामा जी सोच रहे हैं, मेरी पत्नी कह रही थी जाओ कुछ मित्र दे देगा, यहाँ तो जो पहनाया है वो भी निकाल ले रहा है, देने की बात कहां से कर देगा ये तो। कहा मित्र कोई बात नहीं। अब जैसे रुक्मिणी मैया खड़ी हुई आशीर्वाद देने के लिए, कहे सौभाग्यवती भव। तब तक दूसरी के साथ तीसरी के साथ, अब देते देते मुख दर्द करने लगा, हाथ दर्द करने लगा। कहे कन्हैया ये बता तूने विवाह कितना किया? मैंने तो एक किया, तूने इतना सुनाया। तूने इतना विवाह किया, कितना किया है बता तो सही। कहें 1-2 नहीं, 16,108 रानियों से विवाह किया। कहे अरे बाबा, कहे इतना विवाह किया, एक में भी नहीं बुलाया, हमने तो एक किया। इतना गुस्सा। कहे ऐसा है गांठ बांध लो और सबको खड़ा कर दो, एक ही बार सबको आशीर्वाद दे देंगे। सौभाग्यवती भव। और आशीर्वाद दे के चल देते। रास्ते भर सोच रहे हैं, हमारी पत्नी कह रही थी जाओ तुम्हारा मित्र है कुछ तो कुछ दे देगा। यहाँ तो जो पहनाया था वो भी ले लिया, क्या मैं उससे कहूंगा। ये नहीं जान रहे हैं कि जो झोपड़ी थी वो आज महल बन के खड़ी है। अब जैसे तैसे अपने नगर को आते हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। कहें भगवान आपकी लीला बड़ी विचित्र है, जो तो दिया वो भी ले लिया, क्षण भर की खुशी काहे को दिया। अब इतना सोचते भगवान आगे चल देते हैं। सुदामा जी जैसे देखते हैं, कहे हमारी झोपड़िया कहाँ है। सुशीला देवी पर से कह रही है सेनापतियों से जाओ पकड़ लो, वो महाराज भी खड़े हैं आपके। कहे अरे कौन देवी आप कौन? कहे पहचाने ना, इतनी सुंदर हो गई। कहे अरे मैं तुम्हारी पत्नी। किसका कमाल था कलयुग में? ब्यूटी पार्लर का। भगवान ने ब्यूटी पार्लर में भेज दिया था और इतना सुंदर बना दिया। अब सुदामा जी को पता चला कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के।
आज मेरे ठाकुर जी ने मुझको सब कुछ दे दिया। बोलिए कृष्ण सुदामा चरित्र भगवान की। परीक्षित जी कहते हैं आज मैंने तुमको सुदामा चरित्र भी सुना दिया, उद्धार कर दिया। कहते हैं भगवान में रति कैसे होगी, भक्ति कैसे होगी। आज हमारी अंतिम कथा है, इसको बताइए ना। मूसलम कुशलानाम, यहां पर कुछ ने सपना देखा, किसका? कि भगवान हमारे परेशान मत होइए, अंतिम है आज की कथा, अंतिम है, कल से नहीं आपको बैठाएंगे 11 बजे। और जो शब्द सुने हुए दौड़ गए। उग्रसेन की सारी बात बताई और भगवान ने बचपन में एक लीला की थी। एक गुरु आए थे तो अपने मित्र के पेट में पत्थर घास फूस भर के उनको एक स्त्री का रूप दे दिए थे भगवान। और गुरु जी के पास जाके कहे, गुरु जी ये बताइए इसके गर्भ में क्या है? तो उन ऋषि ने क्या कहा था कि जाओ तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, इसी घास से यदुवंश का विध्वंस हो जाएगा और आने वाले समय में वही एकर नामक घास पैदा हुई है जिससे यदुवंश का विध्वंस हो गया है। बोलिए वक्त बक्षल भगवान की। आगे समय आने पर भगवान 56 करोड़ यदुवंशियों के साथ समुद्र के किनारे गए हैं। आपस में झगड़ा होते होते सब खत्म हो गए हैं। जब दाऊ भैया उनको रोकते तो उन्होंने उनके ऊपर भी आक्रमण कर दिया उसी घास से। सब एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। केवल 4-5 शेष बच पाए। शेष भगवान स्वरूपी अब भगवान समुद्र में प्रविष्ट हो गए। अब इधर भगवान वृक्ष के नीचे लेटे थे। वही जब राजा बलि को मारे थे बाली को, वही बाली आज बहेलिया बनके भगवान की रजकांति को देखा जैसे हिरण की जीव हो, जैसे हिरण की जीव हो। और भगवान का प्राण कहां था? उनके तारू में था। और वही धनुष से शिकार कर दिया। भगवान भी स्वतः होते हैं। और परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव स्वामी, जब इतनी चिरतार्थ है भगवान की द्वारिका भी समय पे आने पे डूबने वाली थी, ये भी हमने सुना है कहीं ना कहीं। कैसे क्या होता है? मम इच्छा कह दीनम, भगवान ने उस समय कहा, दारुक नामक सारथी को बुलाया है। उससे कहा कि समस्त द्वारिकाधीश को आदेश दे दो कि आज से 7वें दिन द्वारिकापुरी कहां चली जाएगी? समुद्र में चली जाएगी। और इसलिए सभी लोग द्वारिका को छोड़ के चले जाएं। अब जो द्वारिका नाम सारथी था बड़ा व्याकुल हो गया। क्या हो गया? व्याकुल हो गया। दौड़ते दौड़ते गया है। इधर जैसे ही सबको बताया, सब नगर को छोड़ रहे हैं। देखते ही देखते विपाचयम चिन्या चिंदनंदमया देयम,
जैसे ही सब द्वारिका से निकले हैं कुछ लोग, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है और देखते ही देखते वो प्रकाशमय हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो प्रकाश कोई और नहीं, साक्षात भागवत रूपी में प्रविष्ट हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। स्वयं यत भजन तचतम भागवतम दारातम। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान नारायण स्वरूप की कथा है। इसमें मेरे ठाकुर जी स्वयं विराजमान होते हैं और ये भव सागर से पार कराने वाली कथा है। साक्षात भगवान का कलियुग में वास होगा और बेधर्मियों राजा का विनाश करेंगे, पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और मां वैष्णो देवी से उनका विवाह संपन्न होगा और पांचों पांडव को स्वर्गारोहण किया है, राजा बनाया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था और आज परीक्षित जी का जीवन स्वार्थ हो गया। उन्होंने अपने प्राणायाम के द्वारा अपनी सांस को रोका है और जल में प्रविष्ट कर दिया। हजारों सैकड़ों तक्षक नाग भी परीक्षित का कुछ नहीं कर पाए, कहे कि स्वयं ठाकुर जी आके विराजमान हो गए थे परीक्षित के हृदय रूप में। और सुखदेव कहते हैं आज से तुम अजर अमर अविनाशी हो गए। और इतना कहते ही सुखदेव जी महाराज के अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित को जब तक्षक नाग आकर डसने वाला था तो परमात्मा में लीन थे। परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय जी ने यज्ञ किया है और यज्ञ को बंद कराया। और सौनक जी महाराज कहते हैं सूत जी महाराज, इस प्रकार हमने आपको 18,000 श्लोकों का श्रवण कराया और 12 स्कंद होते हैं, 335 अध्याय होते हैं। गंगा जी तो बहुत बड़ी होती हैं मेरे प्यारे भक्तों, लेकिन हम आप किसी न किसी जलपात्र में भर के लाते हैं। तो कथा का सार बहुत बड़ा है और हमको जितना आता था, हमारे गुरुदेव के द्वारा जितना हमको प्राप्त हुआ, हमने आपको सुना दिया। बोलिए भागवत महापुराण। आए हम सभी लोग भागवत जी के अंतिम श्लोक को 3 बार स्मरण करेंगे अपने मन और वाणी क्रम से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्त नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्त नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्त नमामि हरि परम। 3 बार सभी भक्त अपने कंधे पे ऐसे हाथ रखेंगे, बोलेंगे ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, सुखदेव महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की।
जो भी इस दास के द्वारा वाणियों के द्वारा भूल चूक हुई होगी, इन 7 दिनों में टूटी फूटी हुई होगी, या हमारे कलाकारों के द्वारा या हमारे आचार्य गणों के द्वारा बच्चा समझ के, अपना बालक समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इस दास को कुछ आता नहीं है। टूटी फूटी वाणी से जो कुछ आता है आप लोग के गा के सुना दिया है। इसी के साथ इस वाणी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। ओ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
कौन जानता है जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, कौन जानता है मौत का कब पैगाम आ जाए। मेरे प्यारे भक्तों, प्रवीण कृष्ण शास्त्री की जीवन आप लोग के काम आ जाए, आप लोग के काम आ जाए। इसी के साथ जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ओ नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ओ हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला,
भरपूर।